हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इन माय लास्ट वीडियोस आई हैव डन सो मैनी टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन फ्रॉम द बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम क्लास 11th. In this video we will see topics. First is distinction between microeconomics and macroeconomics, and second is economics meaning and definition. So at very first we will see what is the major differences between microeconomics and macroeconomics. So as the name shows, micro means small and macro means big, but we can't say a small economics or a big economics. तो यहाँ जो स्मॉल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकनॉमी, मैं उस स्मॉल को बोल सकती हूँ 1 यूनिट, ओके। और जो बिग है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकनॉमी, मैं उसे बोल सकती हूँ टोटल यूनिट्स या होल यूनिट्स। तो जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 2 वर्ड्स बताए हैं। यू शुड कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड, ठीक है। ये वर्ड्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, इन्हीं से आपको आगे क्लियरिटी होगी सभी चीज़ों की। माइक्रो मीन्स स्मॉल या 1 यूनिट, और मैक्रो मीन्स बिग, और इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में उसे बोलेंगे हम टोटल यूनिट्स या होल, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? ये स्टडी करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। लाइक वो जो आपके इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है किसी भी एक इकोनॉमी के, वो कौन हो सकता है? एक कंज्यूमर हो सकता है, वो एक फर्म हो सकती है वो, या प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी हो सकती है वो, ओके। तो चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है वो देखते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी इस विषय पे चर्चा की है कि जब भी इकोनॉमी शब्द आएगा तो इकोनॉमी अपने आप में एक कंट्री को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमी किसकी होगी? एक पूरी कंट्री की तो होगी ना। तो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल, एक पूरी इकोनॉमी की, एंड इट्स ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, जो कि क्या क्या हो सकती है? नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, ओके। देखो अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ये इंडिया है, इंडिया मैंने बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए। तो जो पूरे इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ों की स्टडी की जा रही है, इकोनॉमी सबसे पहले अपने आप में किसको डिनोट कर रहा है? इंडिया को डिनोट कर रहा है, बिकॉज हम बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, चाइनाज इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, एज ए टोटल इकोनॉमी, एज अ होल इकोनॉमी, इसकी स्टडी किसके अंदर की जा रही है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। और जो मेन इसके सब टॉपिक्स हैं वो हैं आपके नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम देखो नेम से ही शो हो रहा है, पूरे नेशन की इनकम को क्या बोला जा रहा है? नेशनल इनकम। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। ये जीडीपी और इन्फ्लेशन क्या होते हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी की जाएगी, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल, एक पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाएगी, ओके। तो चलिए इन वर्ड्स को समझ लेते हैं पहले। ये देखो नेशनल इनकम क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ ईयर फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हमारा कंट्री है इंडिया। तो इस इंडिया के अंदर इन द ईयर 23 और 24 के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, जो भी टोटल वैल्यूज़ प्रोड्यूस हुई, उसे ही नेशनल इनकम बोला जाता है,
ठीक है, एक बार फिर से कवर करते हैं। इंडिया के अंदर इन अ पर्टिकुलर ईयर, मैंने एक ईयर लिया है 23-24 के अंदर, थ्रू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी टोटल वैल्यू या जो भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, ये पूरे नेशन की इनकम है, पूरे भारत की इनकम है। ओके, अब पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी इनकम। अगर उसमें हम डिवाइड दे देंगे टोटल पॉपुलेशन का, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन की इनकम। ठीक है, ये देखो, इसका मतलब होता है किसी भी एक पर्सन की इनकम। चलिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी आप लोगों के लिए इसका फुल फॉर्म जानना ही काफ़ी है। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप होती जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा एक चैप्टर है। ओके, इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है महंगाई दर। अभी आप लोगों के लिए बस इसका इतना ही मीनिंग जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं करेंगे इसमें। चलिए वापस आते हैं इस पर, इनके डिफरेंस पे, इनके कंपैरिजन पे। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया था कि स्टडी के बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी करता है, बट मैक्रो इकोनॉमी एक होल इकोनॉमी या एक टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करता है। ओके, सेकंड जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैर्सिटी एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी या एज अ होल इकोनॉमी प्रॉब्लम या चॉइस एंड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसकी वजह से आता है? इट हैपन्स ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल क्या क्या हैं? डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी या फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल क्या क्या है? एग्रीगेट डिमांड, है ना, मतलब कि टोटल डिमांड, एंड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई ऑफ होल इकोनॉमी। ठीक है, आपको होल वर्ड, टोटल वर्ड, एग्रीगेट वर्ड को ध्यान में रखना है। ये किससे कोरिलेट होगा? विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कॉमोडिटी। ठीक है, इंडिविजुअल कॉमोडिटी की प्राइस से ये रिलेटेड है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइस थ्योरी। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज डिटर्मिनेशन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर या इनका स्कोप्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसे हम कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर का मतलब होता है कॉमोडिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर या स्कोप क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल मतलब यहाँ पे है टोटल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए, तो आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो देखिए दोस्तों, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की मीनिंग एंड इनके डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अब तो इनके बेसिस पे भी हम इकोनॉमिक की डेफिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। जब हमारे सामने स्केर्सिटी है, स्केर्सिटी की प्रेजेंस में चॉइस को मेक करना, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना और रिसोर्सेज का अलोकेशन या रिसोर्सेज की चॉइस इस अकॉर्डिंग करना कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, है ना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस and other organizations make choices that affects the allocation and distribution of scarce resources। ठीक है, अब देखो जो रिसोर्सेज है वो सभी के लिए स्केयर है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो गवर्नमेंट हो, वो बिजनेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए रिसोर्सेज स्केयर है। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज में चॉइस किस अकॉर्डिंग करनी है और उनका अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग करना है कि कोई भी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम वेलफेयर कर सके, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।